कागज नीचे रखते हैं, फिर अपना आरती करते हैं भगवान की जगदम्बा की। कागज फिर आप हाथ में ले लेना। हेलो। और पूर्ण मनोयोग पूर्वक सभी लोग खड़े होकर के और माँ जगदम्बा की आरती करते हैं। आज आरती का मतलब है बिल्कुल पूर्ण ध्यान मग्न होकर के उनके साथ में मेरे स्वर में स्वर मिला के उनके चरणों में जो बोल बोले जाते हैं उनको आरती कहा जाता है। न आवाज हो न डिस्टरबेंस हो, मगर आप उच्चारण करें और उनके साथ में उच्चारण करें। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय अम्बे गौरी मैया, उमा को निसादी गावत मैया जी को प्रणाम गावत हरि ब्रह्मा शिवरी जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत मगमद को मैया जी को मगमद को उज्ज्वल से लो नैना मेरा मानस लो नैना चंद्रवदन जी को जय अम्बे गौरी। कनक समान करे बरराता ओ मैया राता बरराए रात मोषण माला रात मोषण माला बंधन पर सारे ओ जय अम्बे गौरी। के हरि वाहन राजत खड़ग धार धारी ओ मैया खड़ग धार धारी। सुर नर मुनि जन सेवक सुर नर मुनि जन सेवक तिनके दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित नासा रे मोती मैया नासा रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक चंद्र दिवाकर समरथ ज्योति ओम जय अम्बे गौरी। सुंभनि सुंभनि नारे महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना धूम्र विलोचन नैना विशदिन मदमाती ओम जय अम्बे गौरी। चंद्रमुंड संहारे शोणित बीज हरे ओ मैया शोणित बीज हरे। मधु कैटभ गौ मारे मधु कैटभ गौ मारे पूरा भयहीन करे ओम जय अम्बे गौरी। पूजा चारयति शोभित वर मुद्रा धारी ओ मैया वर मुद्रा धारी। मन वांछित फल पावक मन वांछित फल पावक सेवक नर नारी ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती ओ मैया अगर कपूर बाती। माल के तुम्हें राजत माल के
आवे, तोरे घर लक्ष्मी आवे। प्रणत भोलानंद स्वामी, जगत शिवानंद स्वामी, इच्छा फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी, ओम मैया जय अम्बे गौरी, ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय अम्बे गौरी, मैया 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 जय अम्बे गौरी। माता की जय, आज के आनंद की जय, सनातन धर्म की जय। बोल हर हर महादेव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपका जीवन माँ जगदम्बा की कृपा से सुख समृद्ध ऐश्वर्य पूर्णता और कुंडलिनी जागरण मनोवांछित कार्यों से सिद्ध हो, ऐसा ही मैं आशीर्वाद देता हूँ। ऐसा ही धार्मिक आनंदप्रद वातावरण इन नवरात्रि के इन दिनों में बना रहे और आपका सहयोग आयोजकों को, हम सबको, मुझको भी मिलता रहे। ऐसा ही मैं आपको अजय से आशीर्वाद देता हूँ, कल्याण कामना करता हूँ। सुबह फिर मैं आपके सामने ठीक 9:60 पर उपस्थित हो जाऊँगा। आप बिल्कुल तैयार हैं। मैं एक बार फिर आपको अजय से आशीर्वाद देता हूँ, कल्याण कामना करता हूँ। और जब मैं जाऊँ तो आप भीड़ से दौड़े नहीं, चरण स्पर्श समय पर अपना आप करवा दूंगा। ऐसा भगदड़ आप नहीं करें और थोड़ा सा आप संयम, थोड़ी सी मर्यादा आप बनी रखें, जिससे कि हमारी मर्यादा बनी रह सके। एक बार फिर मैं आपको अजय से आशीर्वाद देता हुआ कल्याण कामना करता हूँ। आगे का जो कार्यक्रम होगा वह श्रीवास्तव गुरु सेवक आपको समझाएंगे। आज महत्वपूर्ण बगलामुखी प्रयोग है और जैसा कि मैंने बताया कि हमारे पास कम समय है और यदि आप मेरा साथ दें तो मैं आपको ऊंचे से ऊंची दीक्षाएं, ऊंचे से ऊंची साधनाएं संपन्न करवाने की इच्छा रखता हूं। इच्छा तो मेरी है, मगर साथ आपका होना चाहिए और साथ वह होता है जो निस्वार्थ भाव से होता है। स्वार्थ युक्त साथ नहीं होता। वह साथ क्या काम का जहां लालच हो, जहां स्वार्थ हो, जहां जीवन को चैलेंज के रूप में लेता है, वह जीवन जीने की कला भी जानता है। घिसे पिटे जीवन जीने की जीवन नहीं है। एक रूटीन लाइफ जीवन नहीं है। जीवन में रोज समस्याएं आए तो और उनको दूर करें। अगर आ जाएंगी तो देख लेंगे। एक बार देख लेते हैं गुरु के साथ रह करके साल भर क्या होता है, क्या सीखते हैं। या डूब जाएंगे या तर जाएंगे, दोनों में से एक ही तो बात होगी। एक साल भर की तो बात है। और इसीलिए आप में से कुछ साधक, 8-10 साधक 6 नवंबर को जोधपुर में मुझे मिले, जो साल भर तक गुरु के साथ रह सके। और भोजन मैं दूंगा, वस्त्र मैं दूंगा, जीवन निर्वाह मैं दूंगा, मगर अपने माता पिता की, पत्नी हो तो पत्नी की आज्ञा लेकर के आए और सीखे और अद्वितीय बने। अद्वितीय जीवन कहलाता है। जिस फील्ड में हो
वो अपने आप में अद्वितीय हो, आपके मुकाबले का फिर दूसरा हो ही नहीं। मैं प्रवचन करूं और मेरे मुकाबले का दूसरा प्रवचन कर दे तो फिर मुझे शर्म आती है कि मैं क्या प्रवचन किया, बेकार हो गया, फिर मैं गुरु क्या हुआ। इसलिए मैंने आपको 9 नवंबर को दिवाली है, इसलिए मैंने आपको 6 तारीख को बुलाया है। आप में से जिनकी इच्छा हो, नहीं है तो कोई बात नहीं, मगर जबरदस्ती नहीं आए। माँ बाप हो, माँ बाप की इच्छा लेकर के आए, घर व्यवस्था देकर के आए, और मैं आपको परखूंगा, महीने 2 महीने परख सकता हूं। हो सकता है आपको रोटियां बनाकर देखूं, भाई रोटियां बनाता है कि नहीं बता, ये देखूं। टेस्ट तो मैं अपनी तरीके से करूंगा, आपके कहने से नहीं करूंगा। जाते आप सिद्धि पुरुष बनेंगे नहीं बनेंगे मैं नहीं कह सकता, मगर आप में योग्यता होगी तो आप सिद्धि पुरुष बन जाएंगे। मैं आपकी तरह लैंप के नीचे बैठ करके ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, जंगलों में भटकते हुए प्राप्त किया है, और वह मैं आपको लैंप, रोशनी और ज्ञान, हवा और इन सब के बीच में रख करके दे रहा। इसलिए गुरु सेवक वहीं होंगे 6 तारीख को, आप वहां आए। और फिर दीपावली का शिविर भी, जो अपने आप में एक अद्वितीय शिविर होता है, जहां चारों वेदों से महालक्ष्मी का पूजन होता है, जहां महालक्ष्मी साक्षात होती है, यदि हमें देखने की इच्छा हो, यानी हमें देखने की क्षमता हो तो। इसलिए दोनों कार्य आपके साथ में हो जाएंगे। और इसलिए जितने भी आपके लोग होंगे उनमें से 10 लोगों को चुनूंगा। 50 होंगे तब भी 10 चुनूंगा, 500 होंगे तो 10 चुनूंगा। मैं चाहता हूं कि आप योग पुरुष बन सकें, अद्वितीय बन सकें, श्रेष्ठ बन सकें। और फिर 1 साल भर का चैलेंज है, नहीं सीख पाएंगे तो घर वापस आ जाएंगे, खोएंगे कुछ नहीं। सीख लेंगे तो अद्वितीय बन जाएंगे, हमारा मुकाबला करने वाला कोई दूसरा होगा नहीं। दोनों हाथों में लड्डू ही लड्डू हैं, वह तो, मगर उसमें त्याग होना चाहिए। त्याग है ही नहीं और मैं सब कुछ पा लूं, ऐसा कम संभव होता है। गुरु सेवा हो ही नहीं, मैं आप पांव नहीं दबाऊंगा, अपने कपड़े भी नहीं धुलवाऊंगा, आपसे कुछ याचना भी नहीं करूंगा, मगर सीखना तो आपको पड़ेगा ही। इसलिए मैंने अपनी तरफ से प्रस्ताव रख दिया है, आप उसको स्वीकार करें नहीं करें। सूरदास ने कहा है कि जो नाली को कीड़ो विष कीड़ा विष खात, दाग छुआरा छोड़ अमृत फल, विष कीड़ा विष खात। जो विष कीड़ा है नाली में पड़ा हुआ है, वो दाग छुआरा पड़े होंगे छोड़ देगा, फिर नाली में ही खुश है। आप अपने घर में ही उसी घेरे में ही खुश हैं, एक पत्नी है, 2 बच्चे हैं, एक माँ एक बाप है, बस उसमें घूम रहे हैं। माँ बाप बहुत स्वार्थी हैं, कहां जाएगा बच्चा, क्या होगा, क्या फायदा है। अब इसमें फायदा नुकसान सोचें तो जिंदगी चलेगी नहीं। जार समुद्र में कूद, डूब जाएगा तो डूब जाएगा, बच जाएगा तो बच जाएगा। माँ बाप ये होने चाहिए, वो माँ बाप कहलाते हैं। बाकी कायर और कमजोर माँ बाप कहलाते हैं। माँ बाप पैदा कर दिया वो माँ बाप नहीं होते हैं, जो बच्चों को हिम्मत और हौसला दे वो माँ बाप कहलाते हैं। मगर वो 20 से 40 साल की उम्र के हों, न इससे ज्यादा न इससे कम। 19 चल सकता है, 41 चल सकता है, मगर वो खुद आंखों से दिखे नहीं, हाथ में लाठी लिए हुए आए तो मैं सेवा करूंगा, वो मेरी सेवा करेंगे। और एक 2 महीने के बच्चा के गुरुजी आपको सौंप दिया है, अब मैं दूध, मेरे तो आता नहीं, मैं पिलाऊंगा कहां से। तो दोनों तरफ से आफत है। इसलिए मैंने आपको उम्र के एक लिमिटेशंस दे दी। जवान आदमी बहुत कुछ कर सकता है, ठोकर मारे तो हिमालय को 2 मील दूर सरका सकता है, अगर जवान है तो। और बाकी पिलपिले हों और आंखों में चश्मा चढ़ा हुआ हो, दिखे उसको नहीं, वो आकर के भी क्या करेगा। इंजड़ा आदमी शादी करेगा तो करेगा भी क्या, और नहीं करेगा भाई तो क्या होगा। ऐसे आदमी करेंगे भी क्या। मर्द होने चाहिए, साहसी होने चाहिए, वीर होने चाहिए, क्षमतावान होने चाहिए। यह तो एक प्रसंग की बात हुई। आप, आपके साथी, आपके मित्र और जो भी हो, मैं ऐसा कोई गारंटी नहीं देता कि आप साल भर में एकदम गुरु की तरह सिद्धि पुरुष बन जाएंगे।
मैं आपको ये भी गारंटी नहीं लेता कि आप साल भर में आप बिल्कुल कायर कमजोर रह जाएंगे। आप में ग्रहण करने की कितनी क्षमता है, ग्रास्पिंग पावर कितनी है, आप पे डिपेंड है। यह कोई स्कूल की नहीं घंटी बजी और आप क्लास में बैठ गए, मैं पढ़ाना शुरू कर दिया, पढ़ा दिया तो एक दिन में 4 महीने का कोर्स पढ़ा दिया, नहीं पढ़ाया 3 महीने नहीं पढ़ाया, वो तो इच्छा है, समय मिला पढ़ा दिया, ज्ञान दिया। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।